80 साल पहले गांव धरोली अपनी पुरानी हवेली सांझ महल के लिए मशहूर था। लोग कहते थे इस हवेली में हर शाम को सूरज डूबते ही कुछ रहस्यमयी घटनाएं होती थीं। गांव वाले डर के मारे शाम के बाद वहां जाना तो दूर, उसकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करते थे। लेकिन गांव का एक 17 साल का लड़का था कर्ण, जिसे रहस्य सुलझाने का शौक था। उसकी दादी मां अक्सर कहती थीं, बेटा कर्ण, हर बात जानने की जरूरत नहीं होती, कुछ बातें वक्त पर छोड़ देनी चाहिए। मगर कर्ण की जिद अटूट थी। एक शाम कर्ण ने तय किया कि वह सांझ महल जाकर पता लगाएगा कि वहां क्या है। सूरज जैसे ही पहाड़ों के पीछे छिपा, वह एक टॉर्च और पुरानी डायरी लेकर हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली की दीवारें टूटी फूटी थीं और अंदर घना अंधेरा था। कर्ण जैसे ही अंदर गया, उसे एक पुराना संगीत सुनाई देने लगा, जैसे किसी ने सितार बजाना शुरू किया हो। मगर वहां कोई नहीं था। अचानक उसे एक पुरानी तस्वीर मिली, जिसमें एक खूबसूरत लड़की खड़ी थी और नीचे लिखा था, राजकुमारी सांझवती, अंतिम वारिसा इस महल की। कर्ण ने डायरी में कुछ पढ़ना शुरू किया। जब भी कोई सच्चे मन से इस महल में प्रवेश करता है, तो राजकुमारी सांझवती उसकी परीक्षा लेती हैं। अगर वह डर गया तो सदा के लिए खो जाता है, अगर डटा रहा तो उसे राज की चाबी मिलती है। कर्ण घबरा तो गया था, लेकिन रुका नहीं। अचानक महल की दीवारें हिलने लगीं और सामने एक आकृति उभरी। वो राजकुमारी सांझवती थीं, मगर उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। राजकुमारी, क्या तुम सच्चे मन से आए हो या सिर्फ दुनिया को चौंकाने? कर्ण साहस से, मैं सच्चाई जानना चाहता हूं और आपकी मदद करना भी। राजकुमारी मुस्कुराईं। एक सुनहरी रोशनी फैल गई और उन्होंने कहा, मैं इस महल की आत्मा हूं। मुझे बस कोई ऐसा चाहिए था जो डर को हरा सके और मेरे रहस्य को समझ सके। अब मैं मुक्त हूं। कर्ण को एक चाबी मिली, जिससे महल के नीचे एक तहखाना खुला। उसमें सैकड़ों साल पुराना खजाना और इतिहास से भरे दस्तावेज थे। अगले दिन गांव वाले चौंक गए। कर्ण ने महल को फिर से खुलवा दिया और वह गांव की पहचान बन गया। आज भी अगर कोई धरोली जाए तो वहां सांझ महल म्यूजियम में कर्ण और राजकुमारी सांझवती की कहानी सुनाई जाती है।